हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको पता है डायरेक्ट टेक्स्ट क्या है और इनडायरेक्ट टेक्स्ट क्या है। ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट क्या होता है कि जो डायरेक्टली इम्पोज होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इनकम के ऊपर जो टैक्स लग गया, ठीक है, वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। वेल्थ के ऊपर जो टैक्स लग गया वो डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आप टैक्स पे भी कर देंगे और आपको कुछ मालूम भी नहीं चलेगा। वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि मेडिसिन पे हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट पे होता है, पैकेट वाले प्रोडक्ट पे होता है, जो कि जो भी सामान होगा उसी में टैक्स इंक्लूड होता है, इसलिए उसमें लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन एक ही इंसान पड़ता है और इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ में आ गया कि जैसे किसी भी मेडिसिन शॉप में जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे वो क्या होगा, उस प्रोडक्ट पे आपका टैक्स इंक्लूड होगा, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। उसी जो भी कमोडिटी होगा उसके अंदर ही हम लोग टैक्स पे कर देते हैं, हमें मालूम नहीं चलता। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट टैक्स का आपको एग्जाम्पल बताना है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स क्या आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये देखिए, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। और कैपिटल गेन टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स भी आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये 1 वाला सारा डायरेक्ट टैक्स है और ये 3 वाला भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। आंसर विल बी ए, 1 और 3। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं मैच दी फॉलोइंग में। देखिए आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। बहुत सिंपल सा मैचिंग है, आपको सिंपल सा करना है। जैसे कि देखिए ये एमडी किसको बोलते हैं, तो अगर हम देखते हैं एमडी किसको बोलते हैं, हम लोग मीडियन को बोलते हैं। ये किसका है, मीडियन। ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं समेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। तो समेशन आपको कहाँ मिल गया, समेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सम। तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा होगा 2, 3, 5, सबको ऐड कर देंगे तो हम लिखेंगे समेशन। ठीक है, समेशन और जितना नंबर है सो हम लिख देंगे। यहाँ पर मान लीजिए x है तो हम लिखेंगे समेशन x। ठीक है, तो ये चीजें आपने स्टैटिस्टिक में पढ़ी हुई। ये x में 2, 3, 5 3 नंबर्स है। अब हम तीनों को ऐड करके लिखेंगे समेशन x, मतलब ये सारी जो नंबर्स है सबका सम। ठीक है, तो समेशन मतलब समझ में आ गया। अब आपका एक चीज है ये वाला साइन। ये वाला साइन किसका है, ये वाला साइन है आपका काई स्क्वायर का। ये वाला साइन किसका है, काई स्क्वायर का है। ठीक है, और ये वाला साइन है, ये किसका है बताइए, बहुत सिंपल है, मीन का। ठीक है, तो ये हम लोग ने सारा सॉल्व कर दिया। फर्स्ट क्या था, मीडियन आपको कौन से नंबर पे आता है, 4 पे। इसके बाद ये समेशन मतलब सम ऑफ कितने में आता है, 3 में। काई स्क्वायर किस में आता है, 1 में। एंड मीन आता है, मीन 2 में। तो 3, 4, 1, 2 इज करेक्ट आंसर। तो हम लोग आंसर कोड्स में सर्च करते हैं, कहाँ पे है, 2, 1, 4, 3 रॉन्ग, 4, 3, 1, 2। आंसर विल बी करेक्ट 4, 3, 1, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 4, 3, 1, 2। आंसर विल बी, क्वेश्चन क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला है। ठीक है, तो वैल्यू इन कैपिटल गिवन बाय हिक्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन गिवन बाय मी, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी गिवन बाय हिक्स। एंड ये जो केन्स का था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, ये केन्स का है।
मैंने बता दिया, ठीक है, ये केस। तो आपको क्या बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, आपको क्या बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है, ये पहले आया है, तो पहले हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद आया आपका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट 1936 में आया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आया है 2, पहले आया 2, फिर आपका आया 4, ठीक है, तो 2, 4, इसके बाद आपका आया है वैल्यू इन कैपिटल हिक्स का, ठीक है, तो फिर हो जाएगा आपका 1, एंड इसके बाद है रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी 3rd नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। वैल्यू एंड कैपिटल, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैल्यू एंड कैपिटल गिवन बाय, तो वैल्यू एंड कैपिटल किसने दिया है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसने दिया है। तो मतलब कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूसर से भी क्वेश्चन आते हैं कि इस, जैसे ये कंसेप्ट गिवन है वैल्यू एंड कैपिटल, तो आपको बताना है कि इसे किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, और क्रोनोलॉजिकल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, दोनों टाइप के आते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 2, 4, 1, 3, ठीक है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर ए में है 2, 4, 1, 3, आंसर विल बी ए, 2, 4, 1, 3, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज है, ये भी आपको देखना है कि ये जो कंसेप्ट है चारों आपको याद कर लेना है, और भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे कंसेप्ट लिखा होगा ढेर सारा, उसके इंट्रोड्यूसर पूछे जाएंगे, वहां पर वाले क्वेश्चंस भी आप अच्छे से करिएगा। हर क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए, क्योंकि ये आपके नोट से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूसर से। तो ये इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली भी, और आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आइडियल इंडेक्स नंबर पहले भी बहुत बार पूछा गया है, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, अभी भी आ गया। तो ये करीबन मैंने 2, 3, 4 बार मैंने ये क्वेश्चंस मैंने किए हैं, ये क्वेश्चन मैंने किया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर है फिशर, आंसर विल बी सी, फिशर, ठीक है। आइडियल इंडेक्स नंबर किसको बोलते हैं, फिशर को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डील्स विद, ठीक है। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मिल्टन फ्रीडमैन का कौन सा था, प्राइस से बताया था, डील किया था, या इनकम से किया था, या फिर सप्लाई ऑफ मनी से किया था, ठीक है। तो मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें, उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डील किया है सिर्फ एक ही चीज से, याद करिए, डिमांड फॉर मनी से। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, डिमांड फॉर मनी, आंसर विल बी डी, डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस मैं डेली करवाती हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो, या फिर आप PYQs ढूंढ रहे हो कि कहीं पे कर सके या कहीं पे सॉल्व हो सके, मतलब होने वाले कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री मैं करवा रही हूँ, मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, साथ में मैं ये डेली मॉर्निंग इवनिंग में PYQs भी रील वीडियोस में आते हैं, शॉर्ट वीडियो में आते हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली मैं करवा रही हूँ, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होते रहेगा। आप डेली क्वेश्चंस, अगर आप डेली मान लीजिए कभी भी एग्जाम हो, डेली आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो एक बेस बनते जाता है। साथ साथ कंसेप्ट को भी जरूर पढ़िएगा, कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।